हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब @क्लासेस। तो हमारा चैप्टर 11 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है वो स्टार्ट है। तो उसमें हमने एक्सरसाइज 11.2 है, उसमें 10 तक क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या था आपको याद है? सदिश रूप दे रखे थे और आपको क्या पूछा था? दो रेखाएं दे रखी थी सदिश रूप में और उनके बीच का कोण पूछा था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपको दो कार्तीय रूप समीकरण दे रखे हैं। कार्तीय समीकरण, उनके बीच आपको क्या निकालना है? कोण निकालना है। तो सदिश रूप में हम कैसे निकालते थे? मॉड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मापांक b2 वेक्टर का मापांक। इस तरीके से हम सदिश रूप में समीकरण दे रखे होते तो हम बीच का कोण निकाल देते दो रेखाओं के बीच। तो अब नेक्स्ट लेते हैं। दो क्वेश्चन दे रखे हैं 11th में, फर्स्ट करवा रहा हूं, सेकंड खुद को करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 11 का, x-2 अपॉन 2 इक्वल्स टू y-1 अपॉन 5 इक्वल्स टू z+3 अपॉन -3। और दूसरा समीकरण क्या दे रखा है? x+2 अपॉन -1 इक्वल्स टू y-4 अपॉन 8 इक्वल्स टू z-5 अपॉन 4। ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? कार्तीय रूप में दो समीकरण दे रखे हैं, इनके बीच का कोण निकालना है। तो कोण किस तरीके से निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले तो आप a1 a2 वगैरह सारा निकाल दो। तो a1 यहां से क्या आएगा? इस समीकरण से a1 वेक्टर क्या आएगा? a1 वेक्टर क्या आएगा? 2ik प्लस jk प्लस माइनस का 3k आएगा। 2ik प्लस jk माइनस 3k आएगा। और b वेक्टर है वो इसके दिक् अनुपात जो होते हैं वो होगा। तो b1 वेक्टर क्या हो जाएगा? b1 वेक्टर हो जाएगा आपका ये 2ik प्लस 5jk माइनस 3k। अब यहां से a2 वेक्टर क्या आएगा? a2 वेक्टर है वो आएगा आपका -2ik प्लस 4jk और प्लस 5k। और b2 वेक्टर है वो क्या आएगा? b2 वेक्टर आएगा आपका -ik माइनस 8 प्लस 8jk और प्लस का 4k आएगा। a1 वेक्टर आ गया, b1 वेक्टर आ गया, b1 आ गया, b2 आ गया। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे? जो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट में a1 वेक्टर का स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और रूट में मल्टीप्लाई में किया जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये a1 वेक्टर है, ये b1 वेक्टर a2 b1 b2 है, लेकिन यहाँ पर c1 भी दे रखा है। तो a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 है, वो कौन से वाले हैं वो आप समझना एक बार। जो इसके दिक् अनुपात दे रखे हैं इस समीकरण और इस समीकरण के, जैसे इसमें दिक् अनुपात का ये आया था हमारे पास 2 5 और -3 दिक् अनुपात आया। तो यहाँ से a1 ये हो गया, b1 हो गया और c1 ये हो गया। एंड इस समीकरण के दिक् अनुपात आएंगे आपके -1 8 और 4 आएंगे। तो इसका a2 हो गया, b2 हो गया और c2 हो गया। तो यहां पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा? इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैंने ये आपको बताया कि इसमें a1 वेक्टर और कैसे b1 वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a1 a2, a आपका है 2, b है ये आपका a2 है -1 प्लस b1 है आपका 5 इंटू b2 है आपका 8 प्लस c1 है माइनस का 3 इंटू c2 क्या है 4 अपॉन स्क्वायर करते जाओ। क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख रहा हूं रूट में। क्या आएगा?
B2 C2 का आएगा। तो यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसको जब आप, तो आपके पास क्या आएगा, -2 प्लस 40 माइनस का 12 अपॉन, ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 25 कितना हो गया, 29 प्लस 9 कितना हो गया, रूट में 38 हो गया। ये कितना हो जाएगा, देखो 164 हो जाएगा, 65 प्लस 16 कितना हो गया, 79, 65 प्लस 16 81 हो गया, कितना हो गया, 81 क्या क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा बाहर। तो यहां से cos थीटा है वो आपका आएगा, माइनस का 14 जाएगा इसमें से, तो आएगा 26 अपॉन क्या आ जाएगा, रूट में 9 रूट 38 आ जाएगा। थीटा इक्वल्स टू आया आपके पास cos इनवर्स 26 बाई 9 रूट 38। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका सेकेंड सेम एचडी क्वेश्चन है इसी तरीके का, तो आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मूला याद रखना है आपको अलग अलग। सदिश रूप में क्या होता है, कार्तीय रूप में क्या होता है, ठीक है। यदि आप उल्टा कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद तो आपको वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं क्या हो, परस्पर लंब हो। क्या हो, लंब हो। तो देखो परस्पर क्या हो, लंब हो। तो लंब होगा तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और रूट में क्या था, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यही पढ़ा था। इसने पूछा है परस्पर लंब हो। लंब हो मतलब 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री इसको लिख सकता हूं मैं, cos 90 कितना होता है, 0। कितना होता है, 0 इक्वल्स टू, ये आएगा इसमें 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये आएगा। यदि ये आपकी प्रूफ हो जाता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 है, वो 0 आ रहा है, तो परस्पर क्या होंगे, दोनों समीकरण लंबवत होंगे। तो ये जांच करते हैं कि ये क्या 0 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण है आपका 1 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल्स टू z माइनस 3/2। दूसरा समीकरण है आपका 7 माइनस 7x बाई 3p इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन 5। ये आपको, तो सबसे पहले आपको समीकरण चेक करना है कि सही है या नहीं है। तो यहाँ पर जो समीकरण दे रखे जो है तो सही, लेकिन आपको कार्तीय रूप है उसमें बनाना पड़ेगा। कार्तीय रूप कब होगा, तो यहाँ पर x होना चाहिए पॉजिटिव का, यहाँ पर y होना चाहिए और यहाँ पर z होना चाहिए पॉजिटिव का, पहली बात। उसके बाद कोफिशिएंट है वो होना चाहिए आपका 1। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो -1 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, ये तो ठीक है। इसको और इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज कर देते हैं। -1 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास आएगा x माइनस 1 बाई माइनस का 3 इक्वल्स टू, यहां से मैं 7 कॉमन लेता हूं, 7 कॉमन लेते ही क्या आएगा, y माइनस का 2, y माइनस 2 अपॉन 7 को मैं अपॉन में भेजूंगा तो 2p/7 आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर ये सेम रहेगा z माइनस 3/2। इसको देखते हैं, यहाँ पर मिस्टेक है इसमें और यहाँ पर भी है। इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 7 कॉमन लेते हैं। तो माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 1 बाई 3p अपॉन माइनस 7 इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन
1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -1 कॉमन लेते हैं, z माइनस 6 बाई माइनस का 5। अब जो है आपका कार्तीय समीकरण में सही से बन गया है। अब आपको P की वैल्यू पूछी है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 करेंगे इक्वल्स टू 0, तो P की वैल्यू है आपके पास आ जाएगी। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहां से लाएंगे? पहले समीकरण का दिक्-अनुपात और दूसरी समीकरण के दिक्-अनुपात। तो रेखा इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड लेते हैं। तो रेखा फर्स्ट के दिक्-अनुपात क्या आएंगे? -3 2p/7 और 2 आएगा। रेखा सेकेंड के दिक्-अनुपात क्या आएंगे? 3p/-7 1 एंड -5 आएगा। ठीक है, ये आ गया। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 परस्पर लंब है, आपको दे रखा है। परस्पर लंबवत है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि परस्पर दोनों रेखाएं हैं वो क्या है? लंबवत है। a1 a2 b1 a2 की वैल्यू रखो, क्या आएगा? -3 इंटू 3p/-7 प्लस 2p/7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। क्या आएगा? यहां से प्लस हो जाएगा, ये 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 आएगा, वो उधर जाएगा तो प्लस का 10 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 11p/7 11p/7 इक्वल्स टू 10। 11p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 70। तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 70/11। क्या आ जाएगा? p इक्वल्स टू 70/11। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको क्या करना है, इनको समीकरण को सही तरीके से लिखना है और दिक् अनुपात निकालना है। यदि आप डायरेक्टली करते हैं 2p2 और 3p1 5 तो आपका गलत हो जाता है। ये दिक् अनुपात नहीं है, असली दिक् अनुपात कौन से हैं? ये वाले हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 है, दिखाइए कि रेखाएं x माइनस 5/7 इक्वल्स टू y प्लस 2y-5 इक्वल्स टू z/1 और x/1 इक्वल्स टू y/2y इक्वल्स टू z/3 परस्पर लंब है। क्या है? परस्पर लंब है, आपको दर्शाना है। तो लिखते हैं इक्वेशन x माइनस 5/7 y प्लस 2 अपॉन -5 इक्वल्स टू z -0/1। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है? x -0/1 इक्वल्स टू y -0/2 इक्वल्स टू z -0/3। इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट के दिक् अनुपात ले लें। फर्स्ट के दिक् अनुपात क्या आएंगे? 7 -5 1। सेकेंड के दिक् अनुपात लेते हैं, क्या आएंगे? 1 2 एंड 3 आएंगे। परस्पर लंबवत है तो a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 होना है, वो क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना है आपको। 0 आएगा या नहीं आएगा ये आपको चेक करना है। देखो a1 a2 करते हैं तो क्या आएगा? 7 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, क्या आएगा? 7 माइनस 10 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आएगा? 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 आया। क्या आया? 0 आया। तो हमें पता चला कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 है वो 0 आया। क्या आया? 0 आया। तो 0 आया तो हमें पता चला कि जो दोनों रेखाएं हैं वो परस्पर क्या है? लंबवत है। क्या है? दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। क्या है? परस्पर लंबवत। सिद्ध हो गया। प्रूव दैट।
ये आपका प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। न्यूनतम दूरी को ध्यान से देखना, अच्छे से करना, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। ओके हाँ, तो क्वेश्चन है आपका 14। देखा हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरी रेखा दे रखी है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के बीच की क्या करो, न्यूनतम दूरी है वो ज्ञात करो। तो रेखाएं लिख लेते हैं दोनों। पहले तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई माइनस जे प्लस के, आई कैप माइनस जे के प्लस के, ये आपको दे रखी। दूसरी रेखा है वो दे रखी है आपको 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये आपको दे रखी है। अब आपको दोनों का न्यूनतम दूरी पूछी, क्या है, न्यूनतम दूरी पूछी। तो देखो न्यूनतम दूरी पूछी है, तो देख सकते हैं आप a1 हो गया, b1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया, ठीक है। अब न्यूनतम दूरी का ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, जब सदिश रूप हो, क्या हो, जब सदिश रूप हो, तो ध्यान में रखना क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d इक्वल्स टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मापा। जब सदिश रूप में दे रखा होता है तब ये न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है। तो देखो a2 माइनस a1 ज्ञात कर लेंगे, b1 b2 ज्ञात कर लेंगे, और b1 b2 है ही, ठीक है, तो ज्ञात कर लेंगे। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, सारणी की सहायता से। ये अपने आप आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, a2 माइनस इसमें से इसको घटा देंगे और इसका परिमाण ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। तो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर लिख देता हूं लोग a2 माइनस a1 लिखते हैं पहले, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या आएगा, 2i माइनस आई कैप माइनस जे माइनस 2j माइनस का 3j माइनस के माइनस का 2k आ गया, ये आ गया। दूसरी टर्म क्या है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, कैसे ज्ञात करते थे, आई कैप जे कैप के कैप। b1 वेक्टर क्या है, i माइनस जे के है, 1 माइनस 1 एंड 1 क्या है, 2 1 2। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर आएगा आई कैप क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3 माइनस जे कैप क्या आएगा, 2 माइनस 2 0 प्लस के कैप क्या आ जाएगा, 2 प्लस का 2 4। तो आपके पास आएगा माइनस 3 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। जीरो वाला एक बार वापस चेक कर लेते हैं, माइनस का जे कैप और ये छुपाएंगे तो 2 माइनस का 2 0 रहेगा। ओके, इसका परिमाण निकाल लेते हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का क्या आएगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 प्लस 60 इक्वल्स टू 5 आएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब डायरेक्टली इसमें वैल्यू रखनी है आपको, सॉल्यूशन आ जाएगा। d इक्वल्स टू क्या आएगा, a2 माइनस a1 है आपके पास, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, लिख दो आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आया आपके पास माइनस 3i प्लस 4k माइनस 3i प्लस 4k अपॉन क्या आया, 5 आया, ये लिख दिया 5 डायरेक्ट, इनको इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, i माइनस 3
क्या आ जाएगा माइनस का 3, 0 हो जाएगा ये तो, -2 प्लस का 4 क्या आएगा माइनस का 8/5 और मॉड है d इक्वल्स टू -11/15 का मापांक क्या आ जाएगा 11/5 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गई, दो सदिश रूप में क्या दे रखी है आपको, दो सदिश रूप में आपको समीकरण दे रखे हैं, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी है वो आपके पास आ गई। तो इसे नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसको ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। सदिश रूप में दो रेखाओं के बीच कोण, कार्तीय रूप में कोण, और सदिश रूप में न्यूनतम दूरी और कार्तीय रूप में न्यूनतम दूरी, इन चारों में से कुछ ना कुछ आपको जरूर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं आप। इसमें आपको सदिश रूप दे रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कार्तीय रूप। क्वेश्चन नंबर 15, दो रेखाएं दे रखी है, x+1/7 इक्वल्स टू y+1/-6 इक्वल्स टू z+1/1। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड दे रखी है x-3/1 इक्वल्स टू y-5/-2 इक्वल्स टू z-7/1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है, इनके बीच की आपको क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो न्यूनतम दूरी है, उसका जो फॉर्मूला है वो आप लिखो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d इक्वल्स टू मॉड ऑफ, इसको ध्यान में रखना, ये आपको बहुत बार कंफ्यूज कर देता है। तो क्या आएगा x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1 आएगा ऊपर, और नीचे आएगा a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो x2 - x1 हो जाएगा, ये वाला x1 है, ये x2 है, ये z1 है, ठीक है, इस तरीके से। और a1 a2 क्या होते हैं, a1 ये रहा, a2 ये, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये है, ठीक है। अपॉन में देखो क्या आएगा, b1 c2 का स्क्वायर, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। देखो एक बार आएगा b1 c b और c, एक बार c और a, और एक बार a और b आएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा। देखो b और c आ रहा है तो पहले आएगा 1 2, फिर आएगा 2 1, c आ रहा है c और a तो 1 2 2 1, बीच में माइनस लगाते जाना आपको, बस नॉर्मल सा ये फॉर्मूला है। इसमें आप जब रखेंगे वैल्यू तो आपके पास न्यूनतम दूरी है वो आ जाएगी। तो अब दूरी रखते हैं, देखो यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देता हूँ, बता देता हूँ। x1 ये है -1, x2 की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी, y1 क्या आएगा -1 आएगा यहाँ से, y2 क्या आएगा, y2 आएगा 5, z1 क्या आएगा यहाँ से -1, z2 क्या आएगा 7 आएगा। देखो कैसे है फॉर्मूला, कार्तीय रूप क्या होता है, x - x1 अपॉन a इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c आता है। तो यहाँ से माइनस फॉर्मूला में आता है, तो माइनस इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, माइनस ऑफ 1, तो ये आपका x1 हो गया, ये रहा -1। इसी तरीके से इसमें आएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। x1 x2 y1 y2 और z1 z2 की वैल्यू होगी। अब आपके पास आनी वैल्यू कौन सी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ये रहा a1 7, a2 1, b1 क्या है माइनस का 6, b2 क्या है -2, c1
1 और C2 क्या आएगा 1 आएगा यहाँ से। इस रेखा के समीकरण जो दिक् अनुपात होते हैं वो क्या आएंगे A1 B1 C1 और इस रेखा के दिक् अनुपात क्या आएंगे ये वाले। आप इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो आपके पास वैल्यू आ जाएगी और इस सारणी को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू बता दी और इसमें आपको पुट करनी है वैल्यू, आप करते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नोट करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 है वो सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आपको 13 सदिश रूप में दे रखा था और न्यूनतम दूरी पूछ रखी थी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो देखो दो आपको सदिश रूप में दे रखी है समीकरण, r इक्वल्स टू आई के प्लस 2j के प्लस 3k के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई के माइनस 3j के प्लस 2k के। और दूसरा समीकरण है वो क्या दे रखा है 4i के प्लस 5j के प्लस 6k के प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i के प्लस 3j के प्लस k के, ये आपको दे रखे हैं। अब न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला पूछा है, कौन सा पूछा है न्यूनतम दूरी का। तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू मॉड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। a1 a2 पता है, a1 ये रहा, a2 ये रहा, b1 ये रहा, b2 रहा। तो इसका आपको क्या करना है a1 a2 का माइनस करना है, b1 b2 का सारणिक द्वारा सोल्व करना है और इसका वापस से मोड ले लेना है। तो देखो a1 a2 करते हैं, a2 माइनस a1 तो क्या आएगा a2 माइनस a1 ये रहा a2, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3i के, फिर माइनस 5j के पे ये माइनस का 2j के पे क्या आएगा 5 माइनस 2j के माइनस का 3j के, फिर क्या आएगा 6k के माइनस का 3k के प्लस का 3k के बन जाएगा। ये आपके पास आ गया a2 माइनस a1। अब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो सारणिक से सॉल्व करेंगे इसको i कैप j कैप k कैप a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ पे आएंगे तो क्या आएगा देखो a1 यहां से ये रहा 1 माइनस 3 और 2 यहां से क्या आ जाएगा 2 3 1। इस सारणी को सॉल्व करेंगे, सारणी को सॉल्व करने का तरीका पता है आपको, क्या आएगा आई कैप छुप जाएगा, ये और ये पंक्ति छुप जाएगी, ये पंक्ति और ये कॉलम, तो क्या आएगा माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और ये आ जाएगा माइनस का 6 तो आ गया माइनस का 9, फिर माइनस जे कैप ये पंक्ति और ये कॉलम छुप जाएगा तो क्या आएगा आपके पास 1 माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस के क्या आएगा ये कॉलम और ये रो छुप जाएंगे तो क्या आएगा 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो 3 प्लस का 6 9 आ जाएगा। तो आपके पास आया माइनस आई के प्लस 3j के प्लस 9k के, ये आपके पास आ गया। अब इसका आपको क्या चाहिए मापांक चाहिए, तो आएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक इक्वल्स टू क्या आएगा, मापांक याद करने का तरीका पता है, रूट में आएंगे ये वाले सब का स्क्वायर आ जाएगा तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर आएगा माइनस हट जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81 प्लस 9 प्लस 81 क्या आएगा देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 9 11 11 की कैरी क्या है 1 1 प्लस 8 8 प्लस 8 16 प्लस 8 70, तो ये आ गया आपके पास 171 रूट के अंदर। अब इसमें वैल्यू रखते जाओ आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो रखो a2 माइनस a1 ये रहा आपका 3i के माइनस 3j के प्लस 3k के डॉट ये रहा आपके पास b1 क्रॉस b2 माइनस का 9 i के प्लस 3j के प्लस 9k के
अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड, ये रहा आपके पास रूट में 170 होगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या आएगा, आई कैप को आई कैप से करेंगे तो 1 आएगा। तो देखो 3 इंटू -9 क्या आया, माइनस का 27, फिर क्या आएगा -3 -3 प्लस का 3 तो माइनस का 9 प्लस 3 इंटू 9 क्या आएगा प्लस का 27 बाई रूट में 171। 27 से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा, मॉड लगाना ध्यान रखना इसका, मॉड ऑफ -9 बाई रूट में 171, मॉड से जब माइनस हो या प्लस हो तो क्या आएगा, हमेशा प्लस ही आएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा 9 बाई रूट में 171, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन नोट करें। लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका एचडीएस क्वेश्चन है, जैसा हमने 14 और 16 क्वेश्चन किया, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए, और इसका आंसर आप है जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यदि आपको पूरा समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।